खबरों की शुरुआत करते हैं फर्रुखाबाद से। सबसे पहले खबर जहां के थाना कमालगंज के रसीदपुर में बच्ची के बोरबुल में गिरने जाने के 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे निकाला नहीं जा सका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और लोकल प्रशासन की टीमें लगातार बच्ची तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। इससे पहले रेस्क्यू के दौरान सेना के 2 जवान मिट्टी में फंस गए थे। हालांकि वो सुरक्षित हैं, लेकिन अभी बच्ची वहीं फंसी हुई है। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने देर रात खुदाई का कार्य शुरू किया। गहराई ज्यादा होने के चलते मौके पर पॉकलैंड मशीन मंगवाई गई। इसके साथ ही सेना ने सीमा को रेस्क्यू करने के लिए फतेहगढ़ कैंट से 60 और जवानों को मौके पर बुलाया है। वहीं बोरबिल में फंसी बच्ची को आधा दर्जन डॉक्टर की टीम लगातार ऑक्सीजन समेत पानी की बूंदें दे रही है। और ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये घटना घटी। फिलहाल बच्ची जो है वो बोरबिल में फंसी हुई है। मशीन मंगवाई गई है पॉकलैंड की और भी जवानों को मंगाया गया है। बच्ची अब भी यहाँ पर फंसी हुई है। हालांकि कल ही बताया गया था कि जल्द से जल्द बच्ची को निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कोशिशें जारी हैं। मिट्टी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान धंस गई, जिसकी वजह से सेना के 2 जवान भी इसमें फंस गए थे। हालांकि वो दोनों भी सुरक्षित हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूर्या वाजपेयी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सूर्या, कल ही सेना की ओर से ये बताया गया था कि जल्द से जल्द बच्ची का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। दिक्कतें क्या आ रही हैं? मोनिका, मैं आपको बता दूं, फर्रुखाबाद में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें तीनों टीमें लगातार इसमें युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें निकल कर अभी आई है कि पूरे इलाके में जिस इलाके में पूरे में खुदाई चल रही है और बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है, वहाँ की मिट्टी बेहद ही बलुई है। जैसे ही 35 फुट से ज्यादा की खुदाई होती है, मिट्टी ऑटोमेटिक नीचे धसकना स्टार्ट हो जाती है। और इसमें एक तो क्या जो मौके पर सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम काम कर रही है, उसके सामने एक तो बड़ी परेशानी है कि वो उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। जैसा कि कल जैसे हुआ, 2 जवान जो थे वो मिट्टी धसकने से दब गए थे। अब जाकर जो है सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, जिला प्रशासन ने जो है मौके पर जो है कहीं ना कहीं एक पॉकलैंड मशीन जेसीबी को बुलाया, जिसके द्वारा जो है गहरी खुदाई युद्ध स्तर पर चल रही है। पिछली देर रात वो जेसीबी मशीन और उसके बाद में पॉकलैंड मशीन दोनों मौके पर आ गई थी। लगातार जो है वो खुदाई कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो है सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को इस बात का विश्वास हुआ कि आने वाले कुछ घंटों में इस ऑपरेशन को जल्दी पूरा करने की संभावना जताई जा रही है। सूर्या, बच्ची के बारे में भी कुछ बताया जा रहा है? बच्ची सुरक्षित है? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि अब जो है लगातार जितना समय ज्यादा हो रहा है, उतनी चिंताएं बेहद ही बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, बच्ची को ऑक्सीजन तो डिप्लॉय की जा रही है, लेकिन जिस बोरवेल में बच्ची गिरी हुई है, अब बच्ची दिखाई नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है, क्योंकि बच्ची जब दिखाई नहीं दे रही है, मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए कुछ भी कह पाना बेहद ही मुश्किल हो रहा है। जी मोनिका। सूर्या, अब जब तमाम टीमें यहाँ पर युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, तो कुछ जानकारी भी मिल पा रही है कि कितना वक्त और लगेगा बच्ची को बाहर निकालने में? क्या अभी और ज्यादा वक्त लगने वाला है या रेस्क्यू अब खत्म होने के कगार पर है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोनिका, पिछले 42 घंटे से रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन लगातार जो है यही कहा जाता रहा है कि पिछले 3 घंटे या 4 घंटे या 2 घंटे, 1.5 घंटे के अंतराल में आप ये रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही रेस्क्यू बच्ची के करीब पहुंचने की कंडीशन होती है, वैसे ही मिट्टी धसकना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अब इसलिए पॉसिबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि अब जो है यहाँ पर मौके पर पॉकलैंड मशीन मौजूद है, जो कि गहरी खुदाई कर सकती है। तकरीबन 60 फीट गहरी खुदाई जो है ये मशीन कर सकती है। इस वजह से लगातार ये अब कहना बेहद ही आसान होगा कि जल्द से जल्द इस बच्ची के पास पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अब जो है सेना, एनडीआरएफ के पास जो संसाधन है। सूर्या, लेकिन ये कदम तो पहले भी उठाया जा सकता था। काफी टाइम बीत गया, उसके बाद पॉकलैंड की मशीन मंगवाई जाती है। कल ही क्यों नहीं मंगवा लिया गया? देखिए, ये जिला प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही रही है कि कहीं ना कहीं जो है ये मशीन पहले मंगानी चाहिए थी, और ये मशीन को आ जाने से कहीं ना कहीं ये कल ही पूरा रेस्क्यू हो जाता। लेकिन कुल मिलाकर पहले तो जो जिले में जो मौजूदा संसाधन थे, उनके माध्यम से लगातार जिला प्रशासन ने काम करने का प्रयास किया, लेकिन जब चीजें हाथ से बाहर निकलती चली गई, तब जाकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन चेता है और इस मशीन को बरेली से मंगाया गया है। जी
शुक्रिया सूर्या इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पोकलैंड की मशीन मंगवाई गई है, जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द से जल्द बच्ची तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि ये भी जानकारी दी जा रही है कि अब बच्ची जो है उसमें हलचलें नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन डॉक्टरों की टीम जो है वो लगातार ऑक्सीजन और पानी की बूंदें बच्ची तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फर्रुखाबाद तकरीबन 42 घंटे के बाद भी लगातार सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अपना ऑपरेशन हसीन लगातार चला रही है। फर्रुखाबाद में जो बच्ची यहाँ 5 साल की बोरवेल में गिरी थी, उसको लगातार सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ की मिट्टी बनकर निकल कर आई है, क्योंकि जैसे ही वो लोग खुदाई 35 फुट के ज्यादा करते हैं तो तुरंत जो है मिट्टी धसकना शुरू हो जाती है, क्योंकि मिट्टी बलुई होने के चलते पुलिस और उसके बाद में जो सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, उसको लगातार यहाँ पर खुदाई में दिक्कत आ रही है। दूसरी तरफ आपको दिखा दें, यहाँ पर अभी जो है बड़ी पोकलैंड मशीन मंगाई गई है, जिसके थ्रू अब बड़ी खुदाई की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सेना को जगह नहीं मिल पा रही थी, स्पेस नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आसपास में पूरा इलाका जो है वो एकदम रिहायशी इलाका है, तो इस वजह से दिक्कत आ रही थी। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार इस पूरी मुहिम पर काम कर रही है और बच्ची को बचाने की कवायद की जा रही है। मेडिकल टीम लगातार बच्ची पर अपनी निगरानी बनाए हुए है। अब सेना तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद में इस बच्ची तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन आलोक दुबे के साथ सूर्या बाजपेयी, न्यूज़ 18, फर्रुखाबाद।